उत्तराखंड में इस बार की प्राकृतिक आपदा की तुलना वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा से हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आकर 1200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जितनी बड़ी आपदा है, क्या उसी के अनुरूप इस पैकेज को माना जाना चाहिए? नमस्कार दर्शकों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड में इस बार बकीबात की आपदा आई है। सबसे ज्यादा मार उत्तरकाशी जिले पर पड़ी है। गंगोत्री घाटी में, धराली और यमुना घाटी में स्यान चट्टी में प्रकृति के रौद्र रूप ने जमकर तबाही मचाई। नुकसान चमोली, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर जैसे दूसरे जिलों में भी बहुत हुआ है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जिंदगी आपदा की मार से करहा रही है। आपदा से नुकसान का आकलन करने के लिए इस गुजरे सप्ताह में केंद्रीय टीम उत्तराखंड में सक्रिय रही। टीम ने विभिन्न जिलों में पहुंचकर नुकसान का वास्तविक आकलन करने की कोशिश की। टीम का दौरा खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच गए। हालांकि खराब मौसम के कारण वे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा नहीं कर पाए, मगर उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान जरूर कर दिया। वे प्रभावितों से भी मिले। राहत और बचाव अभियान में योगदान करने वाले सरकारी कार्मिकों की भी उन्होंने पीठ थपथपाई। मोदी जी के दिल्ली लौटने के बाद अब आर्थिक पैकेज के आकार को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तो इसे ऊंट के मुंह में जीरा कह दिया है। देखा जाए तो यह पैकेज उत्तराखंड की अपेक्षाओं के अनुरूप है भी नहीं। उत्तराखंड ने कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें करीब 5700 करोड़ के आपदा राहत पैकेज का अनुरोध किया गया था। इसकी तुलना में मिले हैं सिर्फ 1200 करोड़। हालांकि दो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर ढंग से कही है। पहली बात यह कि 1200 करोड़ का आर्थिक पैकेज सिर्फ तात्कालिक है। इसके बाद भी नुकसान के आकलन के आधार पर राहत राशि दी जाएगी। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने यह भी कही है कि आवश्यकता हुई तो राहत राशि देने के मानकों में भी ढील दी जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोगी रवैये पर उत्तराखंड भरोसा कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो जिकुड़ी उदास ही है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल को केंद्र सरकार से 1500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। कुजड़ी उत्तराखंड की आपदा को डबल इंजन की सरकार ने कम क्यों मान लिया है? कांग्रेस तो कह रही है कि बिजोग ही पड़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार की आपदा वर्ष 2013 की आपदा से कम नहीं है। उस वक्त केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने उत्तराखंड के लिए 21,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया था। 1200 करोड़ रुपए से क्या ही हो पाएगा। भाजपा वाले सफाई दे रहे हैं कि यह पैकेज तात्कालिक है, अभी और आर्थिक सहायता मिलेगी। वैसे ये वक्त डबल इंजन की सरकार के लिए परीक्षा का जरूर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा देर नहीं है। राहत बचाव कार्य में ढिलाई रही तो चुनाव में मौसी घाम लगने का खतरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली लौटते ही सरकार की तरफ से खबर आई है। इस खबर के अनुसार राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके सारे मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा करेंगे। अभी तक तो ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री ही सक्रिय नजर आए हैं। बाकी मंत्रियों को नहीं पता कि ग्राउंड किधर है और जीरो कहाँ है। जिलों में उन्होंने अभी तक सुद्दी मुद्दी की हाजिरी बजाई है। जिलों में कहने को प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी है, बल मगर वो कहाँ लुके हैं किसी को पता नहीं है। इन स्थितियों के बीच 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद गंगोत्री में यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। यह अच्छी खबर है। सरकार 15 सितंबर से दूसरे चरण की चारधाम यात्रा की तैयारी भी कर ही रही है। आपदा से हालांकि चारधाम यात्रा का जो नुकसान हुआ है वह बहुत ज्यादा है। फिर भी यात्रा 2 महीने अच्छे से चल जाए तो थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। इधर सरकार ने हेली सेवाओं में सुरक्षा की गारंटी पर कोई ठोस काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हेली सेवा का किराया जरूर बढ़ा दिया गया है। अब हेली सेवा से केदारनाथ जाने के लिए खीसा ज्यादा खाली करना पड़ेगा। करीब 45% तक किराए में बढ़ोतरी की गई है। वहीं इस सप्ताह महिला सुरक्षा और देहरादून की रैंकिंग के मामले में हलचल होती रही। एक सर्वे में महिला सुरक्षा के मामले में देहरादून को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल दिखाने के बाद घपरोल मचा हुआ है। राज्य महिला आयोग और देहरादून पुलिस सर्वे कराने वाली संस्था से जवाब तलब कर रही है। महिला आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब अगली सुनवाई में उनके एमडी को तलब किया गया है। वैसे तमाम लोगों का भी यही मानना है कि इस मामले को तूल देने से सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट खुद ही यकीन करने लायक नहीं है। सरकार जितनी सख्ती दिखा रही है उससे यह मामला और ज्यादा बहस में आ रहा है। अब थोड़ी कांग्रेस की राजनीति की भी बात कर ली जाए। कांग्रेस के छत्रप अपने अपने प्रभाव से वहां की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमाने में कट्टर राजनीतिक शत्रु रहे हरीश रावत और प्रीतम सिंह इन दिनों करीब आ रहे हैं। इनके साथ यशपाल आर्य भी दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम सिंह के बेटे और जिला पंचायत देहरादून के उपाध्यक्ष बने अभिषेक सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में इस जुगलबंदी को लोगों ने करीब से देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अलग थलग पड़े हुए हैं।
खास रिश्तेदार होते हुए भी हरीश रावत का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है। गणेश गोदियाल की राह भी एकदम अलग दिख रही है। हरक सिंह रावत की अजब गजब राजनीति के तो अलग ही चर्चे रहे हैं। हाईकमान जितना एकजुटता पर जोर दे रहा है, कांग्रेस में उतना ही गुटबाजी जोर पकड़ रही है। ऐसे में वर्ष 2027 में कांग्रेस क्या कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और चलते चलते थोड़ी सी बात पड़ोसी देश नेपाल की भी। नेपाल में जंजीस के आंदोलन के बाद संकट के जो हालात बने हैं, उसमें उत्तराखंड पूरी सतर्कता बरत रहा है। उत्तराखंड के साथ नेपाल करीब 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस असामान्य स्थिति में उपद्रवियों के उत्तराखंड में घुस आने की भी आशंका है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, वहां जल्द से जल्द शांति बहाल हो जाए। साथ ही सोशल मीडिया के साथ साथ बड़े हुए जेनजीज भी चीजों को लेकर अपना पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।